शेर की तरह अकेला चलना सीखो। शेर जब जंगल में चलता है तो वह ये नहीं देखता कि उसके पीछे कितने जानवर चल रहे हैं, वह अकेला चलता है। न उसे भीड़ की आवश्यकता है, न तालियों की, न किसी के प्रमाण की। और शायद मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अकेले चलना भूल गया है। उसे हर समय कोई चाहिए, दोस्त चाहिए, लोगों की स्वीकृति चाहिए, किसी का साथ चाहिए, कोई उसकी प्रशंसा करे, यह चाहिए। और जब चार लोग उसके साथ नहीं होते तो उसे लगता है कि वो अकेला पड़ गया। लेकिन कभी तुमने सोचा है, क्या अकेलापन वास्तव में समस्या है, या समस्या यह है कि तुम अपने साथ रहना नहीं जानते? थोड़ा ठहरो, अपने कमरे में अकेले बैठकर देखो। कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, बस तुम और तुम्हारा मन। तभी पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है। तुम दूसरों के बीच इसलिए नहीं भागते कि तुम्हें लोग बहुत पसंद है। कई बार तुम लोगों के बीच इसलिए भागते हो क्योंकि तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने से डर लगता है। भीड़ तुम्हें व्यस्त रखती है, दोस्त तुम्हें व्यस्त रखते हैं, बातचीत तुम्हें व्यस्त रखती है, लेकिन अकेलापन अकेलापन तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। और यही कारण है कि मनुष्य अकेलेपन से डरता है। वह अपने ही भीतर देखने से डरता है। लेकिन याद रखना, अकेले होना और अकेला महसूस करना दो अलग बातें हैं। अकेला महसूस करने वाला व्यक्ति दूसरों को खोजता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उतर गया वह अकेलेपन में भी पूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि सारे दोस्त छोड़ दो, नहीं। मुद्दा दोस्तों की संख्या नहीं, मुद्दा यह है कि तुम्हारे कितने संबंध आवश्यकता से पैदा हुए और कितने समझ से। कुछ लोग तुम्हारे मित्र इसलिए हैं क्योंकि तुम उनसे कुछ पाते हो, कुछ इसलिए हैं क्योंकि वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, कुछ इसलिए है क्योंकि तुम्हें उनसे अपनी पहचान मिलती है, और कुछ इसलिए है क्योंकि तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है। ऐसे संबंध तुम्हें स्वतंत्र नहीं बनाते, वे तुम्हें बांधते हैं। एक सच्चा मित्र वह नहीं जो तुम्हें हर समय अपने पास रखे। सच्चा संबंध वह है जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे को स्वतंत्र रहने की जगह देते हैं, जहां तुम कह सको तुम अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलता हूं, और फिर भी प्रेम बना रहे। यही परिपक्वता है। देखो शेर को, वह अकेला चलता है, लेकिन उसका अकेलापन कमजोरी नहीं है, उसका अकेलापन उसकी शक्ति है। वह भीड़ से अपनी शक्ति नहीं लेता, उसकी शक्ति भीतर से आती है। मनुष्य को भी धीरे धीरे यही सीखना है। कुछ समय अकेले रहो, सुबह अकेले चलो, कभी बिना किसी को बताए अपने विचारों के साथ बैठो, कभी फोन को दूर रखो, कभी लोगों की राय से मुक्त होकर अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी अपनी नहीं होती। तुम वही चाहते हो जो दूसरे चाहते हैं। दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है, तुम्हें भी चाहिए। दूसरे के पास प्रसिद्धि है, तुम्हें भी चाहिए। दूसरे के हजारों मित्र हैं, तुम्हें भी हजारों मित्र चाहिए। लेकिन तुमने कभी पूछा ही नहीं, मेरे लिए पर्याप्त क्या है? यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। जब तुम भीड़ से बाहर निकलकर अपने भीतर पूछते हो, मुझे क्या चाहिए, और उत्तर अगर शांत आता है तो उसे सुनना। हो सकता है तुम्हारा रास्ता भीड़ से अलग हो सकता है तुम्हें कम मित्र चाहिए, हो सकता है तुम्हें कम बोलना पसंद हो सकता है तुम्हें साधारण जीवन चाहिए। तो इसमें शर्म कैसी? हर व्यक्ति को अपनी यात्रा स्वयं करनी होती है। दूसरा तुम्हारे लिए जी नहीं सकता, दूसरा तुम्हारे लिए सांस नहीं ले सकता, और अंततः दूसरा तुम्हारे भीतर की यात्रा भी नहीं कर सकता। इसलिए कुछ कदम तुम्हें अकेले ही चलने होंगे, और यही अकेले चलना धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाता है। लेकिन एक बात और, अकेले चलने का अर्थ अहंकारी बनना नहीं है। ये मत कहना मुझे किसी की जरूरत नहीं, यह भी अहंकार है। सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं कहती कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। सच्ची स्वतंत्रता कहती है मैं किसी के बिना अधूरा नहीं हूं, लेकिन यदि कोई मेरे जीवन में आए तो मैं उसके साथ प्रेम से चल सकता हूं। ये बहुत बड़ा अंतर है। निर्भरता कहती है तुम नहीं हो तो मैं कुछ नहीं। अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, और जागरूकता कहती है मैं पूर्ण हूं, इसलिए तुम्हारे साथ भी रह सकता हूं और अकेला भी। यही संतुलन है। इसलिए अपने जीवन में कम लोग हो तो घबराना मत। हर खाली जगह को किसी व्यक्ति से भरने की कोशिश मत करना। कुछ खाली जगहें आवश्यक होती हैं, वहीं विचार जन्म लेते हैं, वहीं रचनात्मकता जन्म लेती है,
वहीं तुम्हारी अपनी आवाज सुनाई देती है। भीड़ में तुम्हें बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, अकेले में पहली बार अपनी आवाज सुनाई देती है। और जिस दिन तुम अपनी आवाज पहचान लेते हो, उस दिन दुनिया की 1000 आवाजें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। फिर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम बहुत नहीं फूलते, कोई आलोचना करे, तुम टूटते नहीं, कोई तुम्हारे साथ चले, तुम आभारी होते हो, कोई चला जाए, तुम समाप्त नहीं हो जाते, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर है। यही है शेर की तरह अकेला चलना, भीड़ के विरुद्ध चलना नहीं, भीड़ पर निर्भर हुए बिना चलना, लोगों से घृणा करना नहीं, लोगों की स्वीकृति के बिना भी शांत रहना, दोस्त छोड़ना नहीं, लेकिन दोस्ती को अपनी पहचान न बना लेना, अकेलापन चुनना नहीं, बल्कि अपने भीतर इतना गहरा उतर जाना कि अकेलापन भी सुंदर लगने लगे। और शायद तब तुम पहली बार समझोगे कि अकेले चलने वाला वास्तव में अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी चेतना होती है, उसके साथ उसका मौन होता है, उसके साथ उसका जीवन होता है। और जब मनुष्य अपने भीतर के इस साथी को खोज लेता है, तब उसे भीड़ की जरूरत कम हो जाती है। वह किसी को पकड़कर नहीं चलता, वह किसी को धक्का देकर भी नहीं चलता, वह बस चलता है शांत, स्वतंत्र, जागरूक, अपने रास्ते पर, शेर की तरह अकेला नहीं, अपने भीतर पूरा